हेलो दोस्तों। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लुइस होता है। वो कोलंबिया की एक यूनिवर्सिटी के ऑफिस में काम करती है। इसके बाद हम लुइस को एक आदमी के साथ देखते हैं। इस आदमी का नाम पीटर होता है और वो लुइस का एक्स हस्बैंड है। दरअसल इन दोनों के डिवोर्स के बाद ये लोग अलग अलग रहने लगे थे, मगर आजकल ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन लुइस जब अपने ऑफिस में बैठी होती है तब वो अपनी एक दोस्त को कॉल करती है। उधर से उसकी दोस्त कहती है कि उसके रिच हस्बैंड ने किसी और लड़की को पटा लिया है और इसीलिए वो अब मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करता। इसलिए मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं भी एक सीक्रेट अफेयर किसी और के साथ चला लूं। साथ ही वो उससे ये भी कहती है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। ये सुनकर लुइस काफी अपसेट हो जाती है। अब एक दिन लुइस जब ऑफिस जाती है तब उसे गेट के बाहर एक लेटर मिलता है। उस लेटर पे एफ स्कॉट लिखा हुआ था। अब उस लेटर को देखकर लुइस सोच में पड़ जाती है। दरअसल एफ स्कॉट नाम का एक लड़का लुइस के साथ पढ़ता था जिसे लुइस काफी पसंद करती थी, मगर एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद लुइस उस लेटर को खोलती है और एफ स्कॉट को फोन करती है। इसके बाद वो उससे कहती है कि तुम अपने लेटर में स्लाइड रखना भूल गए थे, तो अगली बार जब भी तुम लेटर को भेजो तो स्लाइड जरूर रखना। यहाँ पर वो उससे ये भी कहती है कि मैं अगली बार तुम्हारा इंटरव्यू लूंगी, लेकिन यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि इंटरव्यू लेना तो सिर्फ एक बहाना था। दरअसल वो एफ स्कॉट से मिलना चाहती थी। अगले दिन लुइस अपनी मॉम से मिलने जाती है और वहाँ जाकर वो अपने स्कूल में दिए हुए स्कॉट के गिफ्ट को चेक करने लगती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर लुइस का भाई सैमी भी आ जाता है और वो अपने भाई से भी मिलती है, लेकिन यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो अपने भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अगले दिन लुइस स्कॉट का इंतजार अपने ऑफिस में बैठकर कर रही होती है, मगर स्कॉट यहाँ पर आने में लेट हो जाता है। तभी लुइस अपनी एक फ्रेंड को फोन करती है और उससे उसकी हैंडराइटिंग के बारे में पूछती है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि उसकी दोस्त ने ही स्कॉट को उससे छीन लिया था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर स्कॉट आ जाता है। अब उसे देखकर लुइस काफी हैरान होती है क्योंकि वो देखने में और उसके बात करने का तरीका बिल्कुल स्कॉट जैसा था। अब इंटरव्यू खत्म करने के बाद ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी लुइस स्कॉट से कहती है कि चलो मैं तुम्हें पूरी यूनिवर्सिटी घुमा दूं। अब यूनिवर्सिटी घुमाने के बाद वो उसे लेकर अपने घर पर चली जाती है। वहाँ ये दोनों ड्रिंक पीते हैं। इसके बाद स्कॉट लुइस को टच करने लगता है। इसके बाद लुइस भी अपने आप को रोक नहीं पाती और ये दोनों वहीं पर शुरू हो जाते हैं। अब ये सब काम खत्म करने के बाद स्कॉट अपनी मॉम को फोन करता है और उनसे कहता है कि मेरा इंटरव्यू खत्म हो चुका है और मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। इसके बाद वो लुइस को बाय कहता है और वहाँ से चला जाता है, मगर जाते जाते लुइस उससे कहती है कि तुम प्रॉमिस करो कि कल रात मुझसे फिर से मिलने आओगे। अगले दिन जब लुइस अपने ऑफिस में होती है तब हम ये देख पाते हैं कि लुइस काफी खुश है। वो अपनी दोस्त को कॉल करती है, मगर उसकी दोस्त को ये शक हो जाता है कि कहीं लुइस भी तो किसी के साथ अफेयर में नहीं है। इसके बाद हम लुइस को अपने घर पर देखते हैं जहाँ पर उसके साथ पीटर भी बैठा हुआ था। ये दोनों ड्रिंक कर रहे थे। अब नशे की हालत में पीटर लुइस से कहता है कि उसे एक बीमारी है और इसीलिए वो अपनी बीमारी को दूर करने के लिए अलग अलग लड़कियों के साथ रहता है। ये काम वो तब से कर रहा है जब वो लुइस के साथ रिलेशनशिप में था। अब ये बात सुनकर लुइस को काफी बुरा लगता है और वो पीटर को अपने घर से बाहर निकाल देती है। अब उसी रात स्कॉट भी लुइस के घर पर आता है और वो लुइस को अपसाइड देखकर उससे इस बारे में पूछता है। तभी लुइस उसे अपने एक्स हस्बैंड के बारे में बताती है। इस पर स्कॉट कहता है कि वो तुमसे झूठ बोल रहा है और वो तुम्हें फिर से अपने करीब लाना चाहता है, इसीलिए उसने तुमसे ऐसा कहा होगा। इसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ कुछ खाना पीना खाकर फिर से अपने घर वापस आ जाते हैं। तभी लुइस स्कॉट को अपने हाई स्कूल वाले बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है, मगर यहाँ पर वो उसे उसका नाम नहीं बताती। इसके बाद ये दोनों फिर से घपाघप करने लगते हैं। सुबह जब लुइस की आंख खुलती है तो वो देखती है कि स्कॉट वहाँ से जा चुका था। इसके बाद लुइस अपनी मॉम के घर पर चली जाती है और उन्हें रो रो कर बताती है कि पीटर ने उसे धोखा दिया है। इस बारे में वो अपने भाई से भी बात करती है, मगर उसका भाई उससे कहता है कि मैं इस मामले में तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता, इस मामले को तुम्हें खुद ही सुलझाना होगा। अब अपने घर से निकलकर वो एक होटल में पहुंच जाती है जहां पर उसकी दोस्त मिसी रुकी हुई थी, जिससे वो हमेशा फोन पर बात करती थी। मिसी लुइस से कहती है कि तुमने मुझे उस बारे में क्यों नहीं बताया। उसका मतलब था कि स्कॉट के बारे में। अब लुइस उससे कहती है कि वो हाई स्कूल वाला स्कॉट नहीं है। अब मिसी लुइस से कहती है कि मुझे लगता है स्कॉट वापस आ चुका है क्योंकि उसकी आवाज बिल्कुल वैसी ही। तुमने मुझे उस बारे में क्यों नहीं बताया। उसका मतलब था कि स्कॉट के बारे में। अब लुइस उससे कहती है कि वो हाई स्कूल वाला स्कॉट नहीं है। अब मिसी लुइस से कहती है कि मुझे लगता है स्कॉट वापस आ चुका है क्योंकि उसकी आवाज बिल्कुल वैसी ही है। मिसी उससे कहती है कि मैंने जब तुम्हारे घर पर फोन किया था तब स्कॉट ने फोन उठाया था और मैं उससे मिल भी चुकी हूँ। वो तुम्हारे बारे में काफी कुछ जानने की कोशिश कर रहा था। तभी लुइस उससे कहती है कि तुमने हाई स्कूल वाले स्कॉट के बारे में तो उसे नहीं बता दिया। इस पर मिसी कहती है कि नहीं, मैंने उस बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया। यहाँ पर हम ये साफ साफ देख पाते हैं कि लुइस मिसी से काफी जेलस फील कर रही थी क्योंकि उसने पहले भी स्कॉट को उससे छीन लिया था और वो अभी भी ऐसा ही कर रही है। इसके बाद लुइस वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। जब वो अपने घर पर पहुँचती है तब वो देखती है कि स्कॉट वहाँ पर उसका इंतजार कर रहा था। स्कॉट उसे बताता है कि मिसी का मेरे पास फोन आया था और वो कह रही थी कि तुम्हें मुझसे कुछ अर्जेंट बात करनी है।
तभी लुइस स्कॉट को अपने हाई स्कूल वाले बॉयफ्रेंड के बारे में बताने लगती है। वो उसे बताती है कि उसकी हरकतें, आवाज और चेहरा बिल्कुल उसके हाई स्कूल वाले बॉयफ्रेंड की तरह है। तभी स्कॉट उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं वही हूँ और मैं जिंदा होकर वापस आ गया हूँ। इसके बाद लुइस उस पर काफी नाराज होने लगती है। तभी स्कॉट वहाँ से चला जाता है। अब लुइस जब अपने घर पर वापस आती है तब वो देखती है कि पीटर वहाँ पर उसका इंतजार कर रहा था। वो उससे कहता है कि मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ झूठ था। ये सब कुछ मैंने तुम्हें अपने करीब लाने के लिए किया था। इसके बाद वहाँ पर स्कॉट भी आ जाता है और वो पीटर को वहाँ पर देखकर काफी नाराज होता है। वो लुइस से कहता है कि कल रात मैं तुम्हारी वजह से सो नहीं पाया और तुम यहाँ पर अपने एक्स हस्बैंड के साथ मजे कर रही हो। अब लुइस उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है। तभी स्कॉट उससे कहता है कि मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, तुम मुझसे सिर्फ इसलिए प्यार करती हो क्योंकि तुम्हें मुझ में अपने हाई स्कूल वाला बॉयफ्रेंड दिखता है। इसके बाद वो कहता है कि तुमसे मिलने के बाद कल रात को मैं निसी के पास चला गया था और सारी रात मैं उसी के पास था। अब ये सब खत्म होने के बाद लुइस निसी के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारे और स्कॉट के बीच में क्या हुआ। इस पर निसी उसे सब कुछ सच सच बता देती है। साथ ही वो उससे ये भी कहती है कि तुम्हें अपनी लाइफ को नॉर्मल बनाना होगा। अब अगले दिन से हम लुइस को बिल्कुल बदला हुआ देखते हैं और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि लुइस काफी खुश रहने लगी थी। वो पीटर से कहती है कि हम दोनों कभी भी एक साथ नहीं हो सकते और तुम्हें इस बात को मान लेना चाहिए। इसके बाद हम लुइस और स्कॉट को एक साथ देखते हैं जहाँ पर लुइस स्कॉट को एक लेटर देती है और उससे कहती है कि तुम्हारी यहाँ पर ज्वाइनिंग हो गई है क्योंकि यूनिवर्सिटी ने तुम्हारे काम को देखते हुए तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है। इसके बाद ये दोनों किस करते हैं और अपने रिलेशनशिप को जारी रखते हैं और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं एक वीडियो की तरफ जो है कि हिनाबाजी पे किसी ने काला जादू चला दिया भाई, और देखते हैं वीडियो को और वीडियो को देखें और एंजॉय करें। लो जी, ये गई हुई थी वहाँ। ओफो, अच्छा चलो बढ़िया है, इन्हें कुछ नहीं पता।